नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल के साथ जिसका नाम इनक्रेडिबल MP है। और आज मैं आपको दर्शन कराने लेकर आया हूँ जबलपुर की संस्कार धानी की जो सेठानी कहलाती हैं सुनरहाई जी। जो माता की आप मूर्ति यहाँ देखते हैं, जो विराजित हुई है यहाँ पर मूर्ति, वो 157 साल पुरानी, मतलब 157 साल से यहाँ विराजित हो रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा 157 साल जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की बात है। और इस माँ सुनरहाई की जो ये प्रतिमा है, ये बुंदेलखंडी जो शिल्प कला होती है उस शिल्प कला से निर्मित की जाती, मतलब जो बुंदेलखंड में जैसी माताओं की मूर्ति बनाई जाती है उस शिल्प कला से माँ की मूर्ति, हम ये कह सकते हैं कि उस कला का यहाँ अनूठा संग्रह हमें देखने मिलता है। जब 157 साल पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो कहा जाता है कि उस समय अंग्रेज़ों ने ना एक बुंदेलखंडी ऐसे ही शिल्प कला से निर्मित मूर्ति को स्थापित किया था। और जहाँ पर जो भी मतलब बाहर के जितने भी लोग थे तो उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता था उस जहाँ पर माँ की मूर्ति स्थापित थी। तो कहते हैं कि सभी लोगों ने मिलकर एक माँ की मूर्ति बनाई। और मैं आपको बताना चाहूँगा मुस्लिम परिवार का इस माँ की मूर्ति को बनाने में विशेष योगदान रहा है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारे देश के बंटवारे किए गए तो वो परिवार जो था, मुस्लिम परिवार जो था, वो पाकिस्तान चला गया, है ना। और माँ की जो मूर्ति है, आप आसन जहाँ माँ विराजित हैं, है ना, जो माँ का सिंहासन है उसके पीछे आप अगर देखेंगे तो जो मुस्लिम धर्म में जो हरा कलर मान्यता होता है, जैसे अपने यहाँ भगवा कलर है ना, उसी तरह वहाँ पर उनके धर्म में हरा कलर मान्य होता है ना। तो माँ की मूर्ति में हरा कलर आपको पीछे माँ के सिंहासन में देखने को आज ही मिल जाएगा। वो उस परिवार को ही हम ये कह सकते हैं कि उस परिवार को समर्पित ही किया गया है ना। तो चलिए मैं आपको माँ के दर्शन कराता हूँ और बाकी की डिटेल्स देता हूँ। और मैंने दिन में सराफ जी जो यहाँ के समिति के सदस्य हैं उनका मैंने इंटरव्यू दिया था, उन्हीं ने मुझे ये सारी डिटेल्स बताई हैं। हमारे साथ में हैं लकी सराफ जी और नवीन सराफ जी, जो माता की स्थापना के बारे में, कैसे माँ की स्थापना शुरू की गई, किस वर्ष से माँ की स्थापना शुरू की गई, ये सारी डिटेल्स हमें देंगे। तो फिर शुरुआत कैसे की गई माँ की स्थापना की, यहाँ पर किस वर्ष से की गई? लगभग 157 वर्ष हो रहे हैं, मतलब भगवती को यहाँ स्थापित करते हुए। इसके पीछे इतिहास ये है कि मतलब यहाँ गलगला में बनर्जी के यहाँ, जो मतलब बनर्जी परिवार के यहाँ, उस समय बंगाली बनर्जी परिवार के यहाँ प्रतिमा रखी जाती थी। और अंग्रेज़ों के समय की बात, मतलब वहाँ मतलब जाने के लिए पास लगता था। तो हमारे बाज़ार के कुछ बुज़ुर्ग और एक मुस्लिम थे, मुस्लिम परिवार भी इस प्रतिमा के स्थापना के पीछे इतिहास है उनका। तो मुनीर अहमद नाम है जिनका, तो वो भी साथ में गए, लेकिन वहाँ पे उनको मतलब प्रवेश पत्र न होने के कारण वहाँ प्रवेश नहीं दिया गया। तो उसके फलस्वरूप इन लोगों ने पहली प्रतिमा यहाँ सुनरहाई में, यहाँ आगे एक कुआं था, मतलब एक उस पर छोटी प्रतिमा रखी गई। फिर उसके बाद में यहाँ मंदिर में उसके बाद में स्थापित हुई, है ना। पहले छोटी प्रतिमा रखी गई थी, फिर उसके बाद में बड़ी प्रतिमा यहाँ रखी गई।
उस मुस्लिम परिवार की मतलब साथ में मतलब देन थी, और उसी का प्रतीक ये है जो हमारी आर्च के पीछे हरा कपड़ा आप देख रहे हैं जी। है ना, वो उसी की देन है। क्योंकि वो मुस्लिम परिवार अब यहाँ वो मुस्लिम परिवार है नहीं, मतलब बंटवारे के समय में पाकिस्तान चला गया था, उसके बाद से मतलब उनके मतलब सहयोग नहीं था, लेकिन इस प्रतिमा को रखने के पीछे उनका सहयोग था पूरा। और चूँकि ये बुंदेलखंड शैली की प्रतिमा है और सराफा बाज़ार में रखी जाती है, इसलिए सोने चांदी के रियल जेवर मतलब इनको पहनाए जाते हैं। और कहा जाता है कि माँ के लिए जेवरात है, उसी समय से धीरे धीरे हाँ, करते उसी समय से धीरे धीरे बढ़ते गए, और आज मतलब हर जेवर उनका रियल है, मतलब यहाँ कोई भी चीज़ उनकी डुप्लीकेट नहीं, सब सारे सोने चांदी के हीरे जवाहरात के जेवर हैं उनके, है ना, सारी चीज़ें रियल है उनकी। ये है कि मतलब सोने और चांदी के रियल जेवर हैं उनके सारे, और सारे जेवर जो हैं उनके बुंदेलखंड शैली के हैं। तो चूँकि ये बुंदेलखंड शैली की प्रतिमा है और बुंदेलखंड शैली की पहली प्रतिमा है शहर की ये, जिसको 157 वर्ष हो चुके हैं, और दशहरा चल समारोह में शुरू से 1 नंबर गोविंदगंज रामलीला के बाद में 1 नंबर पे यही प्रतिमा नेतृत्व करती आई है। पहले ये प्रतिमा कंधे पे निकाली जाती थी, क्योंकि अब समय को बदलते हुए मतलब हम लोगों ने इनका रथ बना लिया, तो अब रथ पे चलती है। माँ को लाते समय आप लोग कंधे में लाते हैं? नहीं, माँ को लाते समय भी हम लोग उसी रथ में लाते हैं अब, है ना, क्योंकि इनको उठाने में कम से कम 100 कहार लगते थे मजदूर। तो अब चूँकि लेबर और 1 से कद की ढूंढना पड़ती थी हम लोगों को, तो अब चूँकि लेबर 1 से कद की मिलती नहीं है, और ना ही मतलब उतनी मजबूत लेबर मिलती है अब कहार, तो हम लोगों ने परिवेश को बदलते हुए रथ में उनको ले जाने लगे, उसी में आती है, उसी में जाती है। आप जो भी भुगतान करना चाहते हैं कृपया उस चैनल के माध्यम से दान कर सकते हैं। मंदिर के सारे जो भीड़ लगी है, कृपया सरकार से निवेदन है, कृपया ऐसे करते हैं आगे बढ़ते जाए। मंदिर को अपना फूल लगे वाली बात करनी है, तो माय परिवार निवेदन है, कृपया ऐसे करते हैं आगे बढ़ते जाए।